भाई ये क्वेश्चन 9th वालों, ये क्वेश्चन भाई आप लोग ऐसे क्वेश्चन करो, दमदार क्वेश्चन होते हैं ये, दमदार ऐसे क्वेश्चन करो, सारे क्वेश्चन लगाओ भाई ऐसे। बड़ा मज़ा आता है जब कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मज़ेदार तरीके से क्लियर होता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिमाग खोलता है भाई, आपका दिमाग ओपन कर देगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। 9th वालों की बात कर रहा हूँ, 11th वाले इस वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपको मज़ा ही आएगा, आपको कुछ मिलेगा ही। चलो भी ध्यान से देखो इसमें क्या कह रहा है, कलर ले लेते हैं अपने हिसाब से। हमसे कह रहा है पहले वाले, चलो क्वेश्चन 8 पहले पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो आर सम स्पीड टाइम ग्राफ। कौन से हैं ये? स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, स्पीड और टाइम ग्राफ। स्पीड सारे ग्राफों में वाई एक्सिस की तरफ को है, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ को है। हमसे कह रहा है इन विच ऑफ, किस में, पहला ऑप्शन, ऑप्शन तो नहीं है, पहला पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट स्पीड इज कांस्टेंट। इन सभी ग्राफों में मुझे देख के बताओ कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या है? टाइम बढ़ रहा है लेकिन उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही। अगर कोई बंदा 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है तो उसकी 40 मीटर पर सेकंड ही रफ्तार रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। ये होता है कांस्टेंट स्पीड की बात। तो टाइम तो बढ़ता चला जाएगा लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो देखो टाइम बढ़ रहा है, स्पीड नहीं बढ़ रही है। अगर स्पीड बढ़ती तो ग्राफ ऊपर को कहीं भागता, लेकिन टाइम बढ़ रहा है, इसकी स्पीड नहीं बढ़ रही, तो ग्राफ हो जाएगा ये वाला। ये हो जाएगा पहले वाले का आंसर। कैसा है? देखो स्पीड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट लाइन खिंच गई। टाइम बढ़ रहा है लेकिन इसकी स्पीड कहीं को भी ऊपर की तरफ को नहीं भागी। जब ऊपर की तरफ को ग्राफ नहीं गया, दैट्स वाई कि भाई स्पीड कांस्टेंट है। अगर ये ग्राफ नीचे को आता है या ऊपर को भागते हैं, किसी तरीके से इसके अंदर कर्वीलिनियर पार्ट बनता, तो वो रिप्रेजेंट ये करता है कि टाइम के साथ किसी न किसी तरीके का चेंज आ रहा है स्पीड के अंदर। बट दिस थिंग इज नॉट हैपन इन दिस ग्राफ बिकॉज ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तरह का भी छोटा सा भी ना बल्जिंग नहीं आया इस ग्राफ के अंदर, एक पैरेलल लाइन, ठीक है। तो हमारे पास ये पूछा गया था कि बताओ कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कौन सा है, तो वो ग्राफ नंबर ए है। तो पहला वाला पार्ट सॉल्व। इसके बाद दूसरा वाला पार्ट देखो, हमसे कह रहा है स्पीड इज इंक्रीजिंग। स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजिंग का मतलब ये टाइम के साथ स्पीड के अंदर लगातार बढ़ोतरी आ रही है, टाइम भी बढ़ेगा स्पीड भी बढ़ेगी। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा ग्राफ है? ये तो सॉल्व हो गया, इसको तो भूल जाओ। देखो टाइम बढ़ रहा है, स्पीड घट रही है, टाइम बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, तो टाइम के साथ स्पीड में इंक्रीमेंट आ रहा है। टाइम बढ़ा तो स्पीड बढ़ी, तो ग्राफ हो जाएगा ये वाला। तो ये है बी पार्ट का आंसर। टाइम बढ़ने से स्पीड में इंक्रीमेंट आया, तो ठीक है, ये भी हो गया। हमसे कह रहा है स्पीड इज डिक्रीजिंग, सी वाले में टाइम के साथ स्पीड घटेगी, टाइम बढ़ता चला जाएगा, स्पीड घटती चली जाएगी। तो अब आप देखेंगे ये दो तो सॉल्व हो चुके हैं। अब जरा इस पर ध्यान दो, इस वाले ग्राफ पे। स्पीड जब t इज इक्वल टू 0 था तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया उसकी स्पीड में गिरावट आती चली गई। जैसे जैसे टाइम बढ़ा उसकी स्पीड में गिरावट आती चली गई। और जब टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम t की अगर बात करेंगे तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 0, क्योंकि यहाँ पर टच कर गए ग्राफ। टच करने का मतलब ये है कि अब वाई एक्सिस में है ही नहीं, तो यहाँ पर स्पीड उसकी 0 हो गई, मतलब लगातार उसकी स्पीड घटी है। तो हमसे यही पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें स्पीड जो हो रही है वो डिक्रीजिंग हो रही है। तो वो है आपके पास सेकंड ग्राफ, मतलब सी आंसर, सी वाले पार्ट का आंसर है ये। तो ये दोनों ही आपने साथ में इसे भी लगाकर तीनों पार्ट आपने ये सॉल्व कर दिए। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि डी वाले की तरफ जाओ। आपसे कह रहा है व्हाट हैपेंस इन फोर्थ ग्राफ। फोर्थ ग्राफ में क्या हो रहा होगा? ग्राफ नंबर 4 ये है, और बड़ी ज़बरदस्त बात है, इस तरह का न्यूमेरिकल भी था, आपने सॉल्व करवाया था। ग्राफ नंबर 4 में क्या होगा? देखो यहाँ पर 0 है सब कुछ, टाइम भी 0 है, स्पीड भी 0 है। टाइम बढ़ता चला गया, टाइम बढ़ता चला गया तो स्पीड भी बढ़ती चली गई। देखो टाइम बढ़ा तो स्पीड भी बढ़ी। इस ग्राफ पर जाओ, टाइम बढ़ा तो स्पीड भी बढ़ी, टाइम बढ़ा तो स्पीड भी बढ़ी। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से जो ग्राफ गया है, ये स्ट्रेट लाइन, यह है एक तरह का यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन। यहाँ पर स्पीड लगातार बढ़ रही है यूनिफॉर्म रेट से। तो ये जो पहला वाला हिस्सा है इसको आप कहोगे ओ ए। ये जो ओ ए हिस्सा है, ओ ए जो हिस्सा है ये है यूनिफॉर्मली
एक्सिलरेटिंग मोशन, एक्सिलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन है तो वो उसकी स्पीड बढ़ाएगा ना, वेलोसिटी बढ़ाएगा ना, तो वो ये वाला ग्राफ है। इसके बाद ए के बाद बी तक देखो, ग्राफ जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ से यहाँ तक टाइम तो बढ़ा है लेकिन उसकी स्पीड में किसी तरह कोई चेंज नहीं आया। तो मुझे बताओ जो ए बी ग्राफ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड को। किसको? कांस्टेंट स्पीड को। ये वाली बात भी क्लियर है। इसके बाद बी से सी तक देखो, बी से सी तक ये वाली लाइन, बी से सी तक, जब बी से सी की तरफ को देखोगे आप तो टाइम बढ़ने से, 20 पे देखो, 20 है, जब सी की तरफ कोई ग्राफ गया तो टाइम बढ़ा लेकिन स्पीड उसकी घटती चली गई, टाइम बढ़ा स्पीड घटती चली गई, एक ऐसा टाइम आया कि उसकी स्पीड 0 हो गई। तो ये जो आपके पास बी सी ग्राफ है, डिक्रीमेंट आया है यूनिफॉर्म रेट से, तो आप कहोगे यूनिफॉर्मली डी एक्सिलरेटिंग मोशन, यूनिफॉर्म रेट से डी एक्सिलरेशन आया, तो ये वाला हो गया इस वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब आपसे पूछा है डी वाला पार्ट भी हो गया, ई वाले पार्ट में व्हाट हैपेंस इन फिफ्थ ग्राफ, पांचवें वाले ग्राफ में क्या कुछ घट रहा है, बताओ क्या घट रहा है, देख के बताओ। पांचवें वाले ग्राफ में क्या हो रहा है? देखो टाइम बढ़ने से मोनोटोनिकली स्पीड में बहुत तेजी से गिरावट आई है, बहुत तेजी से गिरावट आई है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन स्पीड एकदम से गिर गई, एकदम से एक यूनिफॉर्म रेट में नहीं गिरी है, बहुत तेजी से गिरी है। एक होता है यूनिफॉर्म रेट में गिरना, ये है नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। तो ये जो मोशन हो रही है डिक्रीजिंग तो हो रही है लेकिन यूनिफॉर्म तरीके से नहीं हो रही, तो आप कहोगे नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग मोशन। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सिलरेटिंग मोशन, तो वो एक्सिलरेशन तो तब आता है जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन में चलता, जब ए होगा तो ग्राफ एक्स है ना, आप ये कह सकते हैं कि ग्राफ जो है वो एक तरह से स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर एक्सिलरेशन भी बढ़ता हुआ होगा और एक्सिलरेशन भी घटता हुआ होगा तो ग्राफ की शक्ल बदल जाती है। अगर ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक कांस्टेंट है, लेकिन अगर वो कर्व बनाता हुआ जा रहा है या तो ए प्लस में है या ए माइनस में। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब ये या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ पर स्पीड जो है टाइम के साथ बहुत तेज़ी से घटी है, तो आप इसको कहोगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मोशन, या फिर आप ये कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग मोशन। नॉन यूनिफॉर्म तरीके से मोशन क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। ख़त्म। आपसे ये सारे ग्राफ का डिस्कशन करवा रहा था और हमने कर लिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।